रखकर उसे दरकिनार कर बाकी सारे इंपॉर्टेंट पहलू, बाकी सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस पर फोकस किया। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि जाने जाते हैं अपनी बयानबाजी के लिए, लेकिन उन्हें लगता है कि वो बयान देंगे और ओवरनाइट मार्केट में उथल पुथल मचेगी। लेकिन इस वक्त उनका बयान जो है वो काफ़ी विपरीत उनके माइंडसेट से, काफ़ी विपरीत उनकी टैक्टिक्स और उनकी स्टाइल से। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त का सबसे बड़ा, आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट इनफैक्ट यही कहा जाएगा, पीएम मोदी और भारत अपने स्टांस पर अब भी कायम है। और जिस तरह की एक्शन आए हैं उसी तरह के रिएक्शन भी इंडिया की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से उनके जवाब में भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आता हुआ, आने वाले हफ्तों में वो बातचीत करेंगे इंडिया के साथ, पीएम मोदी के साथ, और ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएशंस होंगे। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अपने अच्छे मित्र पीएम मोदी के साथ बातचीत को लेकर वो काफ़ी उत्सुक नजर आते हैं। अभिषेक, वैसे तो अब तक देश और दुनिया वाकिफ हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के इस अंदाज से, और नथिंग लाइक अ बिग सरप्राइज। लेकिन हाँ, एक बड़ी चीज़, एक बड़ा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ज़रूर हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ओवरनाइट इस तरह के बयान देते हैं जो कि शॉकिंग हो जाते हैं अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स के लिए। लेकिन इस वक्त उन्हें अपना बयान, अपना स्टैंड जो है एब्सोल्युटली चेंज करना पड़ा है। मानसी, देखिए, हाँ, थोड़ा सा शॉकिंग तो है कि ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ये बैक टू बैक ये पॉजिटिव बयान दे रहे हैं, भारत को लेकर इतने सॉफ्ट हो रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपको याद होगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ समिट की जो बैठक तियानजिन सिटी में जो चाइना में हुई है, उसके बाद किस तरह के पिक्चर्स आई, हमने देखी कि कितनी गर्मजोशी दिखी पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी के बीच में, क्या केमिस्ट्री थी। वो फोटो सिर्फ पिक्चर्स कह सकते हैं कि पिक्चर्स स्पीक्स अ लॉट। कितनी सारी चीज़ें रीड करने को होती हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन एक तस्वीर बहुत कुछ चीज़ें बयां कर देती है। और मुझे लगता है कि ये ट्रंप ना वो उस चीज़ को, ऐसा नहीं कि देखिए ट्रंप बड़े शूड हैं, मैं खुले मन से बोल रहा हूं कि ट्रंप बहुत ही शातिर हैं, ट्रंप पक्के वाले बिजनेसमैन हैं। और हम ये पहले भी मानसी चर्चा करते रहे हैं कि ब्रिक्स को लेकर ट्रंप पहले से चिंतित हैं, धमकी भी दे चुके हैं कि अगर डॉलर के डोमिनेंस को अगर चैलेंज करने की कोशिश की गई तो ये अच्छा नहीं होगा। तो उससे पहले से दुखी थे। अब उन्होंने ये देखा कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनते हुए दिख रहा है, अमेरिका को कहीं ना कहीं चैलेंज मिलता दिख रहा है। बातचीत ये भी चली कि क्या एससीओ के जो देश हैं, क्योंकि अभी तो संख्या 10 है, इसको आगे और बढ़ाने पर फैसला हो चुका है, क्या इनमें लोकल करेंसी में, अपनी करेंसीज में ट्रेड को सेटल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो देखिए ये अमेरिका के लिए काफी बड़ा झटका होगा। एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने की भी बातचीत हो गई वहां पर अगेन। तो ट्रंप चाहते हैं कि ब्रिक्स कमजोर हो, ट्रंप चाहते हैं कि नहीं ब्रिक्स के जो आपसी देश हैं इनके रिश्ते उतने अच्छे ना हो। भारत और चीन के बीच में अगर रिश्ते बेहतर होते हैं तो ट्रंप का परेशान होना स्वाभाविक है। देखिए उसमें हालांकि उसमें एक उनका खास मित्र पाकिस्तान भी है एससीओ में, लेकिन ये जो बड़ी इकोनॉमीज अगर साथ आती हैं तो इससे परेशानी दिखना स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि ट्रंप की बेचैनी उस चीज को लेकर ही है। ट्रंप को यह लग गया कि नहीं, भारत पीछे नहीं हटने वाला। भारत ने खुले मन से कह दिया कि अनजस्टिफाइड है, अनफेयर है, आपने हम पर जो टैरिफ लगाए हैं, और हमने अब नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो भी डिसीजन लेना होता है हम लेते हैं। हम रूस से खरीदते हैं कच्चा तेल, हम रूस से खरीदते हैं फर्टिलाइजर। और आप याद रखिए कि जो लेटेस्ट जो ट्रेड डेटा आए हैं भारत और रूस के, वो $65 बिलियन के आसपास के हैं, मतलब मल्टी ईयर हाई पर हैं। तो ये दोनों देशों के बीच में रिश्ते, और रिश्ते पुराने रहे हैं, रिश्ते कोई नए नहीं है। हाँ, ट्रेड को लेकर उतने नहीं थे, अदरवाइज हमारे कूटनीतिक, हमारे राजनयिक संबंध काफी अच्छे रहे हैं रूस के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ट्रंप की परेशानी उस चीज को लेकर कि भारत की अगर रूस से करीबी बढ़ जाए, भारत की अगर करीबी चीनी से बढ़ जाए, और उसके बाद ट्रंप ने स्टांस नरम किया है। अब इसको थोड़ा बारीकी से पढ़ना होगा, इसको समझना होगा। जब तक एक्चुअल कुछ हो नहीं जाता मानसी, मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक एक्चुअली कुछ नहीं हो जाता